दिल्ली के शाहजहां जिले के थाना जगतपुरी इलाके के सिल्वर पार्क में आज दोपहर उस समय अफरा तफड़ी मच गई जब एक मकान की पहली मंजिल में अचानक भीषण आग लग गई। आग की सूचना दोपहर 1:31 पर फायर ब्रिगेड को मिली। घटना में मकान में रहने वाले सीनियर सिटीजन दंपत्ति आग में फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार मकान में रहने वाले दंपत्ति आशा मल्होत्रा और PS मल्होत्रा दोनों की उम्र लगभग 65 वर्ष या उससे अधिक है। हादसे के समय दोनों घर के अंदर मौजूद थे और मकान अंदर से बंद था। अचानक किचन एरिया में आग लगी जो तेजी से फैलती चली गई। आग की चपेट में आने से किचन में रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे आग और भड़क गई। कॉल मिली थी मकान की हमको 32 कि मकान में आग है, तो आज दुकान में ही थी। आपने जब यहाँ पर पहुँचे तो क्या कितने लोग इसमें रेस्क्यू करा, कितने लोगों को? हाँ, आग मकान के फर्स्ट फ्लोर पे थी और हमने उसमें जो दरवाजा वगैरह तोड़ने के बाद में और 2 लोगों को निकाला, एक लेने दो। दोनों की हालत किस हिसाब से बताइए? हाँ, अभी तो अनकॉन्शियस थे, बाकी डॉक्टर को अपडेट देंगे हमने। तो गाड़ियाँ भी आपकी जाम में फंसी, कितनी दिक्कत हुई आपको? हाँ, जाम काफ़ी था, आने में दिक्कत हुई। कुरेजी के पास जो है जाम लगा हुआ था, बट हम लोग आ गए। कितनी गाड़ी से कितनी गाड़ी टोटल आई आपकी? 2 गाड़ियाँ। सर आग लगे कुछ कारण पता क्या था? नहीं, कारण का तो अभी पता नहीं, जांच का विषय। इसमें ब्लास्ट भी हुआ है सिलेंडर एक्चुअली में सिलेंडर में था, किचन में ही आग थी तो उसमें सिलेंडर भी होते थे। सर एक बार कॉल बताइए, कितने बजे की कॉल थी? 13:31। अंकल जी, ये आग लगी कौन सी जगह है? और ये 1012 D38 1012 चंदन नगर। सर 2 लोग झुलसे हैं, कैसी हालत है उनकी? जो अभी गए हैं, हाँ जी। भगवान कह रहे हैं कि बच जाए तो अच्छा है। अच्छा, दोनों मियाँ भी हैं? दोनों में भी। कितनी उम्र होगी इनकी? उम्र लगभग होगी 80 के करीब की है और 75 होगी। दोनों अकेले रहते थे? हाँ। नया साल आने में अब कुछ ही समय बाकी है, लेकिन राजधानी दिल्ली में जश्न से पहले अपराध का साया गहराता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस जहां नए साल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के दावे कर रही है, वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से सामने आई एक सनसनीखेज वारदात ने इन दावों की जमीनी हकीकत उजागर कर दी। जाफराबाद थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने लूट और फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। ये मामला जाफराबाद थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी रोड का है, जहां पूजा पब्लिक स्कूल के पास स्थित वैष्णव मिष्ठान भंडार और पास की एक अन्य दुकान को बदमाशों ने निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे बाइक पर सवार नकाबपोश बदमाश अचानक दुकानों के सामने रुके और पिस्टल दिखाकर दुकानदारों से नकदी मांगने लगे। अचानक हुई इस वारदात से दुकानों में मौजूद ग्राहक और आसपास के लोग सहम गए। नाम बताना वैसे एक बार अपना। ओम प्रकाश पुरी। ओम प्रकाश जी, क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था थोड़ा बताएं। उधर से आया, पिस्टन ताने, कहने लगा हफ्ता दे। मेरे पास नहीं है कुछ भी। मैं खड़ा हो गया, उन्होंने तो बंदूक तान दी, कहने लगे हफ्ता नहीं देगा तू? क्या नहीं दूंगा। तो उन्होंने सामान फैला दिया यहाँ पे, सब पट मार के गए यहाँ पे हाथ पे। कितने लोग थे? वो 4 जने थे, एक जना मेरे पास आया था। अच्छा, कैसे देखते हैं अब कारोबार करना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखिए दिन दहाड़े इस तरह की वारदात ब्रह्मपुरी रोड पर हो जाती है, तो कारोबारी तो कहीं ना कहीं डर का माहौल है। हाँ, बिल्कुल डर है जी, बिल्कुल डर है भाई साहब। यहाँ के अलावा और के भी उन्होंने लूटपाट की है? पता नहीं जी। नाम बता दो एक बार, क्या हुआ था? सुनीता। अच्छा, आप बताओ क्या हुआ था, घबराओ बता। जैसे वो लोग यहाँ से आया एकदम, हम लोग अंदर 3 जने खड़े थे, कहने लगा लाओ लाओ पैसे दो पैसे दो पैसे दो। मैंने कहा पैसे तो नहीं है। कहने लगा एकदम झाँक के कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। कूद गया, इसमें डब्बों में हाथ डाला, फिर इसके बाद दराज देखी, दराज में कहने लगा बुढ़िया जल्दी से निकाल। मैंने कहा है ही नहीं। फिर उसने नीचे वाली दराज देखी तो उसमें से निकाल के और फिर इनकी टटोली जेब टटोल के फिर इनकी जेब में से चाबी ले गया। फिर हम कहने लगे चाबी तो दे जा, फिर वो चाबी फेंक के भाग गया एकदम। कितने लड़के थे? कुछ लड़के तो 3 तो हमने देखे हैं। अच्छा। हमारे पास एक ही आया था, उसके हाथ में पिस्तौल थी। और कितने पैसे ले गए? कम से कम 10-1 हजार तो थे, उसमें 2-4 कम हो या ज्यादा हो, क्योंकि मैंने तो होती है ना, मैंने दुकानदारी नहीं, माल मंगाने के लिए क्या कहते हैं, मैंने सारे बड़े नोट इकट्ठे करके रख दिए थे कि मैंने कहा माल मंगाना था, तो गिने नहीं थे गिने। अच्छा, बताओ क्या हुआ था? उस सामने छोटी गली में निकल गए 3-4 जने। अच्छा, वो उनके हाथ में ये थी। ठीक है। वो 2-3 बार चलाई उन्होंने। ठीक है। हम तो समझे अंदर गली में आई हुई है। ठीक है। उसके बाद जो ज्यादा होने लगी तो हम वो वहाँ से कूद करके आए ना, एकदम यहाँ कूद गए, गले में हाथ डाल के सारा पैसा ले गए, सारा ले गए, लूट करके चले गए आप? हाँ।
हमारी का सारी पूरी जो मार्केट की बात है वहाँ अब हमें क्या पता किसी की दुकान पे लूटा है या नहीं लूटा। आपके यहाँ क्या हुआ था? आपके यहाँ गले ने खुद हाथ डाल के पिस्तौल निकाल के उन्हें गोली भरी अपनी तरफ से। ठीक। हाँ उसके में पहले थी पर उससे चली नहीं थी, वो चलाई थी चली नहीं थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना शास्त्री पार्क इलाके में देर रात एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई, जिसमें 32 वर्षीय वसीम को चाकुओं से गोदकर बेरहमी से मार दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग भयभीत हो उठे। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतक वसीम के परिजनों का आरोप है कि हत्या उसके ही भतीजे ने की है। परिजनों ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते ये वारदात अंजाम दी गई। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वसीम पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे और वह छेनू गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। वह थाना शास्त्री पार्क का घोषित अपराधी भी था। शुरुआती जांच में यही आशंका जताई जा रही कि हत्या पुरानी रंजिश और गैंग विवाद के चलते की गई है। पुलिस वाले मिले हुए हैं भाई, सब पुलिस वाले मिले हुए हैं। हमें गाली बक रहे थे पुलिस वाले। जब मैं वहाँ खड़ी हुई ना, मैंने चलो आपस का मैटर है, आपस में लड़ाई मत लड़ो। तो हमें क्या पता वो उससे पहले ही जान से मार चुका था उनको। वो पापर वो तो बात करने गए थे कि मेरी बीवी से क्यों कोई लड़ाई झगड़ा लड़ा, तुम मुझसे बात करता। मैं तो था आदमी, आदमी से तो बात करेगा। पूरा घर जाके इसको गाली बक के आया, तब अपनी बीवी के चक्कर में पूछने नहीं आएंगे बात। पूरे घर ने मिल के मारा उनको। क्या नाम है? और उनके पहले ही 4-4 गोली लगी हुई, पेट में पानी उतरा हुआ है, उसी पेट में चाकू मारा इन लोगों ने। अब तो मर गए, क्या तबीयत है अब तो है। कोई मार रहा था? नहीं, मेरी जिठानी के घर पे गए थे, उसकी माँ के घर पे। वो तो ससुराल में भी नहीं थी, वहीं पे गाली गुफ्तारी कर रहा था। मैंने बोला बेटा तू दारू पिया हुआ है, तू घर चला जा। वो घर नहीं गया, उसकी बीवी को फोन कर करके गाली बकने लग गया वसीम भाई की। तो इन्हें बोला अबे तू गाली मत बक, इधर आके बात कर, क्या बात करनी है। तो माँ जो गया है तो सब पूरे घर को लेके गया था उसके घर पे गाली गुफ्तारी करने, मारने के लिए उसको कि नीचे होता है वो तो जीने से नहीं उतरी, वरना इसको ही मार डालते वो लोग। तो वसीम कौन है आपका? जेठ है मेरे। अच्छा, क्या मारा उनके? चाकू था, चापर था, इतना लंबा था, बहुत बड़ा था चाकू। कितने लोग थे? वो तो पूरा ही घर था उनका, बहुत सारे आदमी औरतें थी उनके घर में। फिर उसने अपने घर पे बुलाया सबको, मेरे घर पे बुलाया गली में, वहाँ हमला करने आई थी। उसकी बहन गाली बक रही थी, मेरा आदमी ढलान पे आया, फिर उसके चाकू मार दिया। अब वो ठीक है, मगर ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।